नमस्कार दोस्तों, षठतिला एकादशी कब है और इसकी पूजा कैसे करते हैं, इसके कुछ नियमों के बारे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षठतिला एकादशी कहा जाता है और इस दिन इसका व्रत भी रखा जाता है और ये भगवान विष्णु के लिए पूजा की जाती है। पूरी विधि विधान से पूजा और व्रत रखने वालों के मनोवांछित फल भी पूरे होते हैं। इस दिन लोग भगवान विष्णु को तिल अर्पित करते हैं, तिल का दान करते हैं और स्वयं भी तिल का सेवन करते हैं। इसके पीछे के कई कारण हैं। कहा जाता है कि इनसे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तिल अर्पित करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और इस बार यानी 2024 में 6 फरवरी को षठतिला एकादशी का व्रत किया जा रहा है। तो जानते हैं कि इस व्रत करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस दिन भूलकर भी बैंगन और चावल का सेवन ना करें। इस दिन मदिरापान मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप नॉन वेज हैं तो उस दिन आप व्रत में हैं तो बिल्कुल भी भूलकर मांसाहारी भोजन ना करें। और उस दिन हो सके तो आप पलंग की बजाय धरती पर अपना बिछौना बिछाकर सोएं और वहीं आराम करें। एकादशी पर आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमें तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही उसकी टहनियों को तोड़ना चाहिए। ये तो फिर भी षठतिला एकादशी है, बड़ी एकादशियों में से एक आती है। तो इस दिन भूलकर भी हमें तुलसी माता को पानी नहीं देना है और ना ही पत्तियों को तोड़ना है। तो ये तो रही आपके काम की बातें, जिन नियमों को हमें इसमें ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, ये काम जरूर करना चाहिए। इस दिन दान का विशेष महत्व है, तो आप तिल की चीज़ों को दान कर सकते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। विष्णु जी को तिल अर्पित करने से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं, हर इच्छा पूरी होती है। कथा सुनने का भी विशेष महत्व है और कथा सुनने के बाद तिल का अर्पण किया जाता है। माना यह जाता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आप पर उनकी कृपा अनवरत बनी रहती है। चलिए बात करते हैं कहानी की कि क्या ऐसी कथा प्रचलित हुई कि इस दिन का महात्म्य और बढ़ गया। प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह दीनता से इतना काहिल था, बेचारा कभी कभी तो बच्चों के साथ भूखा ही सो जाता था। आकाश में तारे गिनता, पैसे नहीं होते तो बस 1 2 4 5 7 करके बच्चों को सुला दिया करता था। जिंदगी ऐसे ही गुजर बसर में थी। जंगल से लकड़ियां काटता, पैसे मिलते तो बच्चों के लिए खाना लेकर आ पाता था, अन्यथा ऐसे ही सो जाता था। एक दिन वो लकड़ियां बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में देखता है कि साहूकार के घर पर कुछ उत्सव की तैयारी चल रही है। उसने ये जानने की इच्छा व्यक्त की और पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हैं और ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है। तब सेठ जी बोलते हैं, यह षठतिला एकादशी का व्रत पूजन है और उसकी तैयारी चल रही है। उसके मन में ये जानने की इच्छा हुई कि इससे क्या होता है, क्यों करते हैं। तो इस पर सेठ जी बताते हैं कि ये रोग, घोर पाप और दूसरे भव बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला व्रत है और इसको करने से धन और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। अब मन में उसने भी यह ठान लिया, उस अहीर ने, कि जो अब लकड़ियां बेचने से पैसे मिलेंगे मैं घर जाकर तिल लेकर जाऊंगा और पूजा अर्चना करूंगा। कहते हैं कि उस दिन उसको ज़्यादा पैसे मिले और उसने अगली एकादशी पर ये व्रत रखा और व्रत किया। परिणाम स्वरूप वह कंगाल से धीरे धीरे पैसे वाला हुआ और पूरे नगर में प्रतिष्ठित लोगों में जाना जाने लगा। तो ये छोटी सी कहानी थी। माना यही जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा उस पर अनवरत बनी रहती है जो इस व्रत को करता है। और इस व्रत के नियम जैसे मैं पहले ही बता रहा था, हमें वो करने चाहिए। अब कुछ बातें ऐसी जो एकादशी से जुड़ी हुई हैं, जैसे साल में कितनी एकादशी आती हैं। साल में 24 एकादशी आती हैं और हर एक एकादशी का एक अलग अलग ज्योतिषीय और वैदिक महत्व हो जाता है। एकादशी व्रत करने से इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। मन और मस्तिष्क केंद्रित हो जाते हैं और हमारा कार्य में मन लगता है। चंद्रमा हमारी नकारात्मकता को हर लेता है, हमें सकारात्मक बनाता है और हमारे ग्रहों का जो हम पर असर पड़ रहा है
वक्री होना, टेढ़िया चाल चलना या ढैया या साढ़े साती, इन सारी चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि हम इस दिन तिल का सेवन करते हैं, तिल दान करते हैं और तिल दान शनि के लिए किया जाता है। तो ये भी प्रचलन में है कि इससे शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। आप सबको एक बार फिर से षठतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।